बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी मसूर की दाल, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। डिफरेंट तरीके से हम जी मसूर की दाल बनाएंगे। और ये देखिए मैंने थोड़ी सी मसूर की दाल ले ली है और इसको हम जो है वो थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। अच्छा कि जो पानी है ये थोड़ा सा नीम गर्म पानी है, इसको हम नीम गर्म पानी में जो है वो भिगो देंगे। ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखें इसके ऊपर ये जो इसके छिलके छिलके से होते हैं वो आ जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको जो है वो 3 से 4 पानी से इसको निकाला है और बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। और अब मैंने अब इसको भिगो दिया है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रोसीजर की तरफ। देखेंगे मैंने पतीले के अंदर जो है वो पानी पहले से गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। अभी ये पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो अब हम इसके अंदर ये जो दाल हमने भिगो के रखी थी ये हम शामिल कर देंगे। इसमें सिर्फ हम नमक ऐड करेंगे और इसको हम पकने देंगे। तब तक हमने इसको पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अच्छा जी, ये देखें दाल हमारी जो है वो काफ़ी हद तक पक चुकी है और अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी सॉफ़्ट हो चुकी है या नहीं। अच्छा, दाल गल चुकी है। ये देखें ये मैंने टमाटर और हरी मिर्चें काट के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिए हैं और एक बर्तन में मैंने कुकिंग ऑयल डाल के थोड़ा सा प्याज उसमें ऐड कर दिया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, आप बड़ा छोटा ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और मैंने ये छोटे साइज़ का प्याज लिया, बहुत बड़ा नहीं था। और ये देखें प्याज को मैंने जो है वो थोड़ा सा लाइट गोल्डन होने तक इसको मैंने पका लिया। और जो मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को ब्लेंड किया था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अच्छा, एक चीज़ मुझसे वीडियो में स्किप हो गई थी, वो लहसुन मैंने इसमें ऐड किया था। लहसुन को भी मैंने इसके अंदर ही ब्लेंड किया था, ये जो टमाटर हरी मिर्चें और लहसुन। अच्छा, इसके अंदर हम बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक मैंने जो है वो पहले भी ऐड किया था दाल में, इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। इसके अलावा जो है वो ज़ीरा पाउडर इसके अंदर मैंने डाला है। और ये देखें मैं इसके अंदर जो है वो धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम जो है वो चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किए। मसाले ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई 10 किस्म के मसाले ऐड करने हैं। जो नॉर्मल आप बेसिक मसाले घर में यूज़ करते हैं वो मसाले आप इसके अंदर ऐड कर दें मसाला बनाने के लिए। अच्छा जी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अच्छा जी, ये देखिए हमारा मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार हो चुका है। ये जो मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को ब्लेंडर में जो है ब्लेंड किया था उस वजह से ये मसाला बहुत ज़्यादा इजीली जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छा, ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो चुका है और अब मैंने इसके अंदर जो है वो दाल ऐड कर दी है। दाल में जो पानी था वो उसके साथ ही मैंने इसको ऐड कर दिया है ताकि वो जब पानी खुश्क हो तो दाल के अंदर जितने भी स्पाइसेस वगैरह हैं इसका फ्लेवर आ जाए। अगर आप ये दाल चावलों के साथ बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लें ताकि ये पकती रहे और उसके बाद बहुत अच्छा सा आपको एक थोड़ा गाढ़ी सी दाल मिले और थोड़ा सा उसमें शोरबा भी हो। लेकिन अगर आप इसको रोटी के साथ बना रहे हैं तो फिर इसके अंदर जो पानी है वो हमने ड्राई करना है। इसको थोड़ा हम पकने देंगे ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। ये देखें दाल हमारा जो है वो काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसके लिए तड़का या बघार जो भी आप कहते हैं हम इसको रेडी कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए जो है वो मैं एक बर्तन ले लूँगी और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा कटा हुआ छोटा बारीक बारीक जो है लहसुन मैंने कटिंग करके इसमें डाल दिया है। और ये जो लाल मिर्चें हैं ये मैंने इसके अंदर ये गोल वाली इसमें ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो आप जो है वो लंबी वाली ड्राई मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दाल में ये ज़रा खूबसूरत नज़र आती हैं, इस वजह से तड़के के लिए आप ये इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतरीन रहता है। अच्छा जी, ये देखें इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है वो पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि लहसुन जो है उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया था और उसके साथ अब ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च है जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, सिर्फ ये सालन को खूबसूरत बनाने के लिए होती है। इसके अंदर जो है कलर इसका बहुत खूबसूरत आ जाता है। ये देखें ये तड़का मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और आप कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आया है दाल का।
दाल हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको जो है चावल के साथ, रोटी के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।